नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कोच गांव कन्वर्सेशन में। आज हम अपने चुनावी यात्रा में पहुंच चुके हैं बेगूसराय। जी हां, बेगूसराय जो बिहार का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है वहां है, और आज हमारे साथ हैं एनडीए के बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह। पिछली बार भी यहां से चुनाव जीते और इस बार भी यहां दावेदारी है, इनकी पूरी तैयारी है। आज जानते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है बेगूसराय लोकसभा सीट में, कितनी तैयारी है गिरिराज सिंह जी की। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। कैसी तैयारी है बेगूसराय में? तैयारी क्या होता है? तैयारी तो हम लोग जनता से आग्रह करते हैं, जनता जिसको समर्थन देता है वही पहलवान बनता है। तो पिछले बार हम पहलवान थे, इस बार भी हम फिर पहलवान हैं। 19 के अपेक्षा इस बार कुछ टफ लड़ाई लग रही है। नहीं नहीं, कोई टफ नहीं है, गलतफहमी में लोग हैं। टफ क्या है? हमको जो वोट 19 में नहीं मिला वही वोट अब नहीं मिलेगा। नहीं, 19 में चूंकि राजद के भी कैंडिडेट थे और सीपीआई के। मान लीजिए वोट हमको तो नहीं मिला ना, एक सीपीआई में गया वोट, एक आरजेडी में गया, ये दोनों वोट मिलेगा, यही अंतर होगा ना। इससे क्या लेना देना है? हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पिछली बार आप जिसको हराए थे कन्हैया कुमार, इस बार वो दिल्ली पहुंच गए हैं, तो मनोज तिवारी को कोई जीत का मंत्र देना चाहेंगे आप? चलिए, मनोज तिवारी खुद एक्सपर्ट है, वो 16 कला से परिपूर्ण है। जो हम तो एकादू कला के परिपूर्ण होंगे कि नहीं होंगे, 16 कला के परिपूर्ण है। हमने तो यहाँ कम्युनिस्ट से कांग्रेस बना दिया, अब वो कांग्रेस से क्या बना देंगे वो आगे देख लेंगे। बेगूसराय औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। अभी यहाँ थर्मल है, रिफाइनरी है और फर्टिलाइजर है। आगे की क्या योजना है? अगर इस बार आप जीतते हैं, किस रूप में इस शहर को नई पहचान मिलेगी? या औद्योगिक नगर में ही है तो किस तरह के नए औद्योगिक आप लाने की यहाँ कोशिश? ऐसा थोड़े ही होता है कि उसकी रूपरेखा अपने आप बनता है। अब ये सारे बंद, फर्टिलाइजर बंद थे, थर्मल की धुआं बंद हो रहा था, रिफाइनरी अब एक तरह से डंपिंग यार्ड बन रहा था। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि को फिर से पुनर्जागृत करने का काम किया, सजाने संवारने का काम किया। चाहे गंगा पर ब्रिज दे करके, चाहे एनटीपीसी का यूनिट देकर, चाहे फर्टिलाइजर बंद पड़े फर्टिलाइजर को चालू करके, चाहे रिफाइनरी को। अब नई आकृति आएगी, नई आकृति में नई चीज निकलेंगे, नई चीज निकलेंगे, फिर नरेंद्र मोदी का विकास की गति चलेगी। बेगूसराय बढ़ता ही जाएगा। अब नया पुल बन रहा है सामो बेगूसराय। अब ये सामो बेगूसराय भी एक आर्थिक केंद्र बिंदु होगा। पहले केवल एक मोकामापुर के नाम से जाने जाता था, अब ये, इसलिए आर्थिक गतिविधि अपने आप बनने लगता है जब माहौल क्रिएट होता है। अभी जब हम आ रहे थे बेगूसराय तो हमने देखा 6 लेन का पुल, आपने बताया सांभो पुल, तो पुल से तो आपने पाट दिया। क्या कोई बचा हुआ है बेगूसराय लोकसभा में जहां बनना बाकी है? विकास सतत प्रक्रिया, अब जहां जरूरत होगी वहां फिर आगे होगा। अभी बेगूसराय जिले में कई जगह पुल की जरूरत है, कहीं गंडक पर पुल की जरूरत है, कहीं बलान पर है, कहीं और कई ऐसे छोटे। बिहार बीजेपी के आप एक अकेले ऐसे सांसद हैं जिनका कोई भी वक्तव्य उनके लोकसभा या राज्य तक सीमित नहीं है, इसलिए कुछ सवाल बाहर से। अभी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहना हुआ है, उसने भी एटम बम बनाया हुआ है, उस पे आपकी क्या? फारूक अब्दुल्ला अब कब्र में जाएंगे। उनकी उनकी जो मंशा थी, इच्छा पूर्ण नहीं, वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे हिंदुस्तान को। लेकिन आज की तारीख में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज दुनिया नतमस्तक है। फारूक अब्दुल्ला दिल के अरमा आंसुओं में बह गए गाना है, उनका चला जाएगा। अगर उसके पास परमाणु है ना,
गलतफहमी में न रहे, अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो ज्योग्राफी में पाकिस्तान नहीं दिखाई देगा। एनडीए बिहार में 40 में 40, या आपको लग रहा है कि कहीं एक दो सीट कम है? नहीं, इस बार और ज्यादा, क्योंकि देश विकास और विरासत दोनों को आधार लेके चल रहा है। अब विरासत आप देखें, 500 साल से हमारी विरासत थी, प्रभु श्री राम हमारे प्रेरणा के स्रोत थे, आराध्य थे, वो टेंट में थे। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराया। ये हमारे लिए विरासत, विरासत की कई ऐसी हैं जो गिनाते रहूं। हमारा विरासत बनारस कॉरिडोर बना, विरासत की कई ऐसी चीजें हैं। तो विरासत भी है, विकास भी है, हम इन दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। 5-6 दिन बचे हैं चुनाव में। एनडीए के नेता जो और घटक दल हैं, उनके कौन कौन नेता बेगूसराय में आपके लिए कैंपेनिंग करते नजर आए? और जो आएंगे सब कंपेनिंग कर रहे हैं। आज नितिन गडकरी, तो ये